गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होती है। जी जी। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इतने डिप्रेस्ड, आपके भाग्य का निर्माण भी इस जन्म में भी और अगले जन्म के लिए भी आपके कर्म से, युवक हो या युवती हो या छात्र हो छात्राएं हो, अगर सफलता चाहती हैं तो आज की तारीख में बहुत आसान, नौकरी, सर्व सेवा सेक्टर, ये कहाँ पर हमारा फ्यूचर है कुछ पता नहीं। पता नहीं है। तो ये बड़ा ही फ्लक्स का सिचुएशन है। इसी के कारण ये डिस्ट्रक्शन है। लिविंग कंट्रीज हैं, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, जो डेवलप्ड कंट्री जिसको कहते हैं, वहाँ लोग आज भी बड़ी संख्या में पति में अपने को दर्ज किया हूँ और मेरा वो भी लास्ट लेग में है। मतलब अभी नमस्कार, आज हम एक जाने माने शख्सियत का परिचय आपसे कराने जा रहे हैं, जिनको सब लोग प्यार से अनिल बाबू कहते हैं। हालांकि अगर पद की बात करें तो ये डाकघर के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु उससे ज़्यादा परिचय इनका सामाजिक सरोकार का रहा है। बड़े पद पर रहते हुए भी समाज से जुड़े रहना, लोगों से स्वाभाविक बातचीत करना, उनकी मदद करना और फिर युवाओं को मोटिवेट करना, परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताना, जानकारी देना, विविध बातें हैं। तो आज हम सभी पर गहनता से बातचीत करने के लिए सर के पास हैं। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। नमस्कार, धन्यवाद। हम शुरुआत से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने रुड़की ITI वगैरह वगैरह जी करते जी हुए जी CPMG जी तक पहुंचे, जी बिहार के बड़े पदाधिकारी भी रहे, जी फिर भी जी सामान्य रहे, तो जी। कैसे शुरू हुआ यह सफर और यहाँ तक पहुंचा? किसी भी व्यक्ति का या किसी भी छात्र का, जैसा छात्र जीवन होता है, सामान्य ही होता है। और सामान्य नहीं, बेसिकली बोलता हूँ असामान्य होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा एंजॉय आप उसी पीरियड में करते हैं। वो मैं भी अपने ही उसी जर्नी को शुरू किया और अपने गांव से शुरू किया। मैंने गांव में 5th क्लास तक मैं पढ़ा। उसके बाद नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पहले होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके थ्रू मैं देवघर में पढ़ाई शुरू किया। और उसके बाद देवघर में कुछ दिन पढ़ने के बाद मेरा ट्रांसफ़र BK साहू हाई स्कूल वारसलीगंज हुआ। BK साहू से करने के बाद मैं TNV गया और TNV के बाद इंजीनियरिंग में तिरुचिरापल्ली, चेन्नई किया, फिर रुड़की में MTech किया, MBA दिल्ली से किया, LLB पटना से किया। तो ये सब जर्नी चलता रहा। जैसे अगर आप इच्छा रखते हैं कि पढ़ाई करते रहें तो ये चलता रहता है। उसके बाद मैं LLM में भी एडमिशन लिया, लेकिन ट्रांसफ़र के चलते मेरा पूरा नहीं हो पाया वो। अभी मैं PhD में अपने को दर्ज किया हूँ और मेरा वो भी लास्ट लेग में है। मतलब अभी जी, आप पढ़ाई कर नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं और PhD पूरा करूँगा। अच्छा जी। और इस बीच में मैं करीब 7-8 किताबें भी लिखा मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पर। ज़्यादातर सब्जेक्ट डाक विभाग और डाक विभाग की जर्नी से रिलेटेड रहे, लेकिन डाक विभाग और जो बाहर की जो बातें हैं उसको हम लोगों ने एक तरह से सिनर्जाइज भी किया, जोड़ा भी। जी। और 1-2 किताब है जो कि डाक विभाग के बाहर के सब्जेक्ट पर भी है, तो वो भी मैं करता रहा। और थ्रू आउट मुझे एक पढ़ने का शौक रहा, आज भी है। बिना पढ़े मैं रह नहीं पाता हूँ, बिना नई चीज़ों को, यही एक स्वभाव में आ गया है। तो ये इस टाइप की जर्नी रही है और इस टाइप की नॉर्मल जर्नी है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की बहुत सारी नौकरी किया मैं, और उसके बाद कुछ दिन CISF में रहा। उसके बाद फिर इंडियन पोस्टल सर्विस में आ गया और अभी हाल में जैसा आपने परिचय में बताया कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार होकर के मैं अभी तुरंत सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो यही संक्षिप्त में छोटी सी आपके बारे जर्नी है। में बाहर कानाफूसी होती है कि आप रात भर पढ़ते रहते हैं। जी, पढ़ते हैं जी। रात भर नहीं कहें, लेकिन बहुत देर तक पढ़ते हैं और वो आदत बन गई है इंजीनियरिंग कॉलेज के समय से। इंजीनियरिंग या एक बात पर हम, चूंकि अब तो विभाग में आपने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया और उस पर तो बहुत सारी खबरें बनी। हम थोड़ा सा हट के इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं कि आज की पीढ़ी जी थोड़ा भटकाव के रास्ते पर, भटकाव इन सेंस की पढ़ाई का तरीका बदल गया, मोबाइल का युग आ गया, एकाग्रता नहीं रही।
जी, बहुत तो बड़ी कौन सी समस्या है। बात ऐसी है जो इसका कारण बना, उसका निवारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी देखिए, हैं। मैंने अगर मेरी समझ ये है कि आज का जो सोसाइटी है, आज का जो समय है, आज का जो समाज है, वो बड़ा ही ट्रांजिट फेज में है। जी। ऐसे ये कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी इसका कारण नहीं है। अच्छा। जैसे मैं एक थोड़ा सा विभाग से बात जुड़ जाएगी, लेकिन विभाग से एक एग्जाम्पल के तौर पर कर हुँ, रहा हूँ हुँ, कि पहले लोग हाथ से पत्र लिखते थे, हुँ, हस्तलिखित पत्र भेजते थे, अपने हैंड राइटिंग में लिखते थे, हुँ, हुँ, और उसका एक अलग आनंद होता था पढ़ने का और लिखने का भी। हुँ, हुँ। आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक आध परसेंट लोग भी शायद ही लिखते हों वो पत्र, तो आप या कोई नहीं तो लिखते हैं। चूँकि अपने विभाग में हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो विकसित देश हैं, जैसे स्वीडन है, नीदरलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, जो डेवलप्ड कंट्री जिसको कहते हैं, वहाँ लोग आज भी बड़ी संख्या में पत्र लिखते हैं, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में। कई जगह है क्या, 100 पत्र प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लिखते हैं, कहीं 700 पत्र प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लिखते हैं। आप अमेरिका जाइए या इंग्लैंड जाइए, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक पूरा डाकघर जो है ठसाठस भरा रहता है, क्योंकि इतने लोग कार्ड भेजते हैं, इतने लोग पत्र लिखते हैं, इतने लोग गिफ्ट भेजते हैं एक दूसरे से संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए। जी। और हम वो सब चीज़ को ये भूल गए। हम ही लोग जो, जिस पर बहुत संबंधों पर बहुत जोर रखता है हमारे देश की संस्कृति का, हम ही लोग छूट छोड़ रहा दिए, है या छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं। उसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी भी एक कारण है, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी कारण नहीं है, बल्कि आज हम सामाजिक स्थिति में ट्रांजिट के फेज में हैं। अच्छा। हम अभी पता ही नहीं है कि हम एग्जैक्टली किधर जा रहे हैं, मतलब हमको पता नहीं है कि हम कहाँ जा कहाँ रहे जा रहे हैं। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले या 50 साल पहले हमें पता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर एक बहुत बहुत मैंने हमारी संस्कृति में, हमारे सोच में, हमारे तौर तरीके में कृषि और कृषि से संबंधित जितनी बातें हैं उसका इम्पैक्ट होता था। हैं। बिल्कुल। आज कृषि, व्यवसाय, नौकरी, सर्व सेवा सेक्टर, ये कहाँ पर हमारा फ्यूचर है कुछ पता नहीं। पता नहीं है। तो ये बड़ा ही फ्लक्स का सिचुएशन है, इसी के कारण ये डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इसका एक लाभ कहे या हानि कहे या संयोग कहे, कि आज के अगर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे युवक हो या युवती हो या छात्र हो छात्राएं हो, अगर सफलता चाहती हैं, तो आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोग डिस्ट्रैक्शंस में शामिल थे। ओहो! पहले क्या था ना, अगर 50,000 लोग शामिल होते थे, तो 40,000 लोग मनोयोग से पढ़ते थे। हुँ, हुँ। आज हो सकता है कि 20 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन मनोयोग से पढ़ने वाले या शिद्दत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले 20,000 से ज्यादा लोग नहीं है। इतना कम गया है, इतना कम गया है। इतना कट गया है। मोस्टली लोग डिस्ट्रैक्शन में फँसे हुए हैं। मैं चूंकि वो दे आर कन्फ्यूज्ड कहें, डिस्ट्रैक्टेड कहें, डाइवर्टेड कहें, या वट एवर नेम वी कैन गिव, या कहें शॉर्टकट शॉर्टकट रूट को लेने के लिए, या मैंने ये पैकेज या सारी चीजों का पैकेज हुँ, कहिए, हुँ, हुँ। उसमें कहीं न कहीं उनका जो जो प्रयास है वो कमजोर पड़ता है। इसलिए आज के तारीख में अगर कोई व्यक्ति चाहे अच्छी सफलता पाना, खास करके एकेडमिक्स में, हुँ, कंपटीशन में, तो लगता है कि पहले से कठिन हो गया है, लेकिन अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आसान हो गया है। दो कारण से आसान हो गया। एक कारण तो यह है कि मोस्ट ऑफ लोग बहुत ही हाईली डिस्ट्रैक्टेड हैं। डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिल्कुल। दूसरा कारण क्या है ना, कि लर्निंग का सोर्सेस, एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज हुँ, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ आज की तारीख में छोटे पैसे खर्च करके, अभी कुछ दिनों तक जब तक कोरोना का प्रभाव का पीरियड चल रहा था, तब तक तो जीरो कॉस्ट पर आप ऑक्सफोर्ड से, स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से डिग्री ले सकते थे हुँ, ऑनलाइन में। हुँ। आज भी थोड़े से पैसे खर्च करके आप दुनिया के सबसे अच्छी संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, जो आज से 25 30 50 साल पहले नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो उसका कोर्स पर्याप्त चलता है, फुल फ्लेज कोर्स है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ा है, तो बहुत बड़ा
इसका एक हॉराइजन हुआ है बड़ा बड़ा बना। जो एक बाधा है एक जी नई पीढ़ी के जी सामने आगे बढ़ने में, बहुत सारा रुकावट है, इसको हम रुकावट के रूप में लेंगे, चाहे मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें से अगर कोई अपने आप को बचा लेता है या संभाल लेता है जी तो वो आगे बढ़ जाएगा। आप बहुत आगे बढ़ मोटा सकता है। मोटी कह रहे हैं। बहुत, देखिए अभी क्या एक चर्चा चल रही है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत लोगों का रोजगार खत्म होगा। जी जी बिल्कुल। जिसमें कंप्यूटर आया था उसमें भी ये चर्चा चलती थी। खूब खूब आंदोलन। लेकिन आज का भी अध्ययन है कि अगर 8 लाख लोगों का जॉब जाएगा, कहते हैं कि 8 लाख लोगों का जॉब चला जाएगा, तो 8 लाख लोगों का जॉब जाएगा, लेकिन 15 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। अच्छा। तो नई टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना कि आप कम समय में काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कम समय काम करके ज्यादा सुविधा को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये आप अक्सर, चूंकि हम मुलाकात करते जी रहे हैं, जी तो आप चर्चा में और लोगों से भी, जी हमसे भी कई एक किस्से सुनाते हैं। जी जैसे आप कहते हैं कि भाई भगवान रामचंद्र को पिता ने एक तरह से जो वनवास पर रामचंद्र गए जी तो वो वहां से तप के निकले। जी कर्मवाद का जी सिद्धांत जी हो, जी जी परिश्रम करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तो जी। इन सब पर थोड़ा सा आप क्या विस्तार से हमको बताना देखिए, कर्मवाद तो हमारे पूरे भारतीय संस्कृति का मूल है। जैसे महाभारत में है कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फले सुखदाचना। तो ये कर्म ही हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे सोच में, हमारे जो इथोस है, इंडियन इथोस है, उसमें सब कुछ को कर्म से ही जोड़ा गया है। आपके भाग्य का निर्माण भी इस जन्म में भी और अगले जन्म के लिए भी आपके कर्म से ही होता है। कम से कम रोज हमारे जो छात्र बंधु हैं, छात्राएं हैं, नवयुवक हैं, रोज कम से कम अपने ऊपर आधे घंटे 15 मिनट विचार करें कि हम, मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के लिए क्या क्या कार्य करना जरूरी है। लक्ष्य हमारा है अगर कोई, तो लक्ष्य मेरा क्यों है। जैसे क्यों है यह भी। यह बहुत जरूरी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप कोई लक्ष्य तय करते हैं दो तरह से। एक तो आप सपना देखते हैं और एक है कि मकसद बनाते हैं। एक जी मकसद होता जी है। सपना आप देख सकते हैं कि हम फला चीज हो जाए, लेकिन जब तक उस सपना को आप मकसद नहीं बनाएंगे जीवन का, जी तब तक उस पर आप कोई गंभीर रूप से काम नहीं करेंगे। जी सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा। सपना तो आप रोज देख सकते हैं, लेकिन वही सपना अगर एक पॉइंट के बाद आपके जीवन का मकसद हो जाता है, तो आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये कोई सपना क्यों है, वही आपको मकसद में कन्वर्ट करता है। वो कितना गहरा सपना आपका है, कितना जरूरी मकसद है, यह जरूरी है। फिर है उस मकसद के लिए आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं, आप कितना मेहनत करेंगे, करने के लिए तैयार हैं, कितना त्याग करने के लिए तैयार है, कितना कष्ट सहने को तैयार है, क्या होगा लिमिट। जैसे एक ये जैन स्टोरी भी है, जी। बुद्धिस्ट का, हाँ। और एक विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का भी के बारे में लोग कहते हैं कि एक बार उनसे रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने कहा कि गुरु कैसे कहाँ मिलेगा। जी तो रामकृष्ण जी ने कहा कि जिस दिन तुम चाह लोगे उस दिन गुरु जी मिल जाएंगे, तुम्हें गुरु मिल जाएंगे, या वो भगवान मिल जाएंगे। तो कहा कि मैं तो चाहता हूं, तुम बोलो। उन्होंने पूछा कि तुम कितना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि बहुत चाहते हैं। कहा ठीक है चलो। तो वो स्नान करने लगे, उनको भी साथ में, और स्नान करने लगे, और स्नान करते करते अचानक उनका गर्दन पकड़ा उन्होंने और पानी में डुबा दिए, डुबाने लगे। वो को उन्होंने कहा गुरुजी छोड़िए, गुरुजी छोड़िए, गुरुजी छोड़िए। तो छोड़ने रहे थे। फिर एक पॉइंट आया जिसमें कि एकदम एकदम वो, जो कहते हैं कि एकदम एंड, अति कोशिश उन्होंने किया, या लोकल भाषा में कहे कि एकदम अकबका जाना। वो गए कि एकदम छोड़िए नहीं तो मर जाऊंगा। तब उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जी ने छोड़ा उनको, और जैन स्टोरी में कहते हैं तब उन्होंने, जो मॉन्क था उन्होंने छोड़ा। तो उन्होंने छोड़ा, कहा कि जिस दिन इतनी अकबकाहट जी जी। अपने लक्ष्य के प्रति, ओहो। अपने ध्येय के प्रति, अपने चाहत के प्रति, अपने मकसद के प्रति हो जाएगा, तब उस सफलता दिन मिलेगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। यूरोपियन कंट्री के ज्यादातर जो भी पुस्तकें हैं, जो जी भी चाहे किन्हीं का हो, जी वो इसी पर फोकस करते हैं कि आप अपने कितना शिद्दत से चाहते हैं, अपने मस्तिष्क में उसी को उत्प्रेरित करिए।
ज्यादातर लेखकों ने अल्केमिस्ट उसी पर है। बल्कि सेक्रेट जो किताब है, हाँ, सेक्रेट उस वही पे मैंने कितना प्रचला किताब, हम्म, मैंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस्ट सेलर में से एक है वो, हम्म, बाइबल और कुरान सब के बाद। हम्म, उस पर जो पिक्चर बने कितने बड़े हुए। हम्म, तो ये तो हमारे शास्त्रों में है, ये हमारे साथ हमारे शास्त्रों में है ये चीज, ये चीज। बिल्कुल तो है कि आप कितना ईमानदारी से और कितना हद तक चाहते हैं। कितना डिस्ट्रक्शन में फंस जो जा रहा है ना युवा, खास करके आप देखते हो कि भीड़ चाल, सोशल मीडिया पर आप भी रहते हैं और समाज में भी, तो एक भीड़ चाल तो है, चाहे जिस ओर देखते हैं सब उधर ही जाने लग जाता है। चाहे देखिए कि कितनी भीड़ हर जगह हो जाती है, तो एक भीड़ चाल भी तो वह भी तो एक डिस्ट्रक्शन है। देखिए क्या है कैसे ना उससे कि निकलेगा देखिए आदमी? क्या है ना कि इजी वे और शॉर्टकट, इसको हम लोगों ने समाज में एक स्टेटस दे दिया है, समाज में दे दिया। सामान्यता दे दिया है। जी जी जी। अरे पहले देखिए, धनी होना, सफल होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धनी होना या सफल होना बहुत ही नेगेटिव तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट के द्वारा, ये बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है और बहुत लंबा चलता भी नहीं है। हम लोग एज ए पेरेंट, जैसा पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, हाँ ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चों को हम लोग संघर्ष से रूबरू नहीं करवाते हैं। उनको डे वन से इतनी चीजों को, इतनी फैसिलिटीज को सुविधा दे उनकी देते हैं। इच्छा पर दे देते हैं कि जब उनके लिए कोई रिजेक्शन आता है, छोटा सा रिजेक्शन आता है, जैसे आजकल कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होती है, जी जी। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक बार किसी पेपर में मार्क्स कम आ गया तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कभी एक आध पेपर में बैक लग गया तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। जी, आजकल तो ट्रेंड में है जी, ये सब बात। जबकि अगर आप अपने जनरेशन, हम लोग अपने जनरेशन या उसके पहले जनरेशन में देखेंगे तो लोग कितना स्ट्रगल करते थे, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी ये विचार ही कभी नहीं आता था। बिल्कुल। आप अगर गौर कीजिएगा तो बिहार में सुसाइड कम है, इसकी तुलना में जो केरला जैसे हाँ बहुत ही जो पढ़ा लिखा राज्य है वहाँ उसकी तुलना में। कारण क्या है कि वो लोग रिजेक्शंस एंड स्ट्रगल या चैलेंज से कहीं न कहीं उनका रूबरू होना कम हो गया। कम हो गया। आज भी बिहार में अगर 2-4% को छोड़ दें, 5% को, तो लोग आज ये बच्चे संघर्ष की किसी स्थिति से गुजरने के लिए मेंटली, तैयार नहीं है। भावना के स्तर पर तैयार है। अच्छा, तो माँ बाप का भी तो इसमें थोड़ा सा दोष नहीं, है। पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, सच्ची बात है जी। कि अमेरिका में लोग बचपन से ही बच्चों को बच्चों से सारा काम करवाते हैं। बाथरूम की सफाई, घर की सफाई, किचन की सफाई, खाना बनवाना, जिसको लोग कहते हैं सर्वाइवल ट्रिक्स, सर्वाइवल पैकेज या सर्वाइवल स्ट्रेटजी। तो ये सब कुछ करवाते हैं, कपड़ा साफ करवाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, रूम साफ करना, सब कुछ करवाते हैं, ए टू जेड काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा करते हैं कि हम लोग कर्म के प्रति कहीं न कहीं हम लोग इतना कमजोर कई बार पड़ जाते हैं कि कहते हैं कि हमारी बेटी रानी बनेगी, पैर जमीन पर नहीं रखेगी, कोई काम नहीं करेगी। माने ये, इसको हम लोग स्टेटस सिंबल बना, आईफोन लेकर घूम रहे हैं बाजार में। बिल्कुल। 10th और 12th के बच्चे जो महंगी मोटरसाइकिल है 5 लाख की, वो लेके घूम रहे हैं। तो आप क्या, वही अगर नहीं मिलेगा तो रिजेक्शन हो जाएगा? तो नहीं, आप हर चीज को दे दे करके उनके दिमाग में रिजेक्शन, स्ट्रगल, चैलेंज का जो थॉट है और उसको स्ट्रगल करने की जो कैपेसिटी है, उसको ही मार दिया। हाँ, तो अगर आप वो नहीं रहेगा तो जिस दिन आप दुनिया में उतरिएगा तो कोई आपके पीछे रहेगा, कोई आपके आगे रहेगा, कोई आपके बराबर रहेगा, तो स्ट्रगल तो होगा ही, चैलेंज तो होंगे ही, एक लक्ष्य तो होगा ही। लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बार सफल होंगे, कई बार असफल होंगे। तो अगर आपका माइंडसेट इसके लिए रेडी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आप देखिए कोटा में, हाँ, कोटा में हर साल
50 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल जी जी। क्यों कर लेते हैं? कि उनका जो टेस्ट होता है उसमें मार्क्स कम आ जाता है। क्यों कर लेते हैं? कि कोई एक लड़की उनको ना कर देती है। ये सब कारण कोई कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज की आप बहुत सारे सोसाइटीज हैं, आप पहले बच्चों को पीटना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन गांव का पूरा आदमी, हर आदमी का गार्जियन होता था। हाँ। हर आदमी टोकता था, हर आदमी डांटता था, हर आदमी कभी कभी का थप्पड़ लगा भी देता था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पूरा गांव ही लगता था कि परिवार है। परिवार। आज एक आदमी, आपका टीचर आपके से नहीं बात कर सकता है, डांट सकता है, बोल सकता है, आपके घर वाले चाचा रुस्ता आपको नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपने उनको एक ककून में रख दिया है, जिसमें कि क्योंकि फाइनली ये ककून का भी एक जो कंसेप्ट है, हाँ, वो तो इन्हीं बच्चों पर एक तरह से मान के चलिए कि लागू होगा। जो जैसे ककून को अगर तोड़ देते हैं तो वो हो जाते हैं, तितली उड़ नहीं पाती है। देखिए क्या है ना कि जैसे ही आप अपने बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं सिखाते हैं, जैसे ही नहीं सिखाते हैं, वैसे ही उनसे बहुत चीजें छीन लेते हैं आप। वो क्या क्या छीन लेते हैं? जैसे आपने सही कहा कि ककून में से जब तितली निकलती है तो कई बार लोग को लगता है कि मैं हेल्प कर रहा हूं कि ककून को तोड़ देता हूं। जैसे आप ककून को तोड़ते हैं और उसके स्ट्रगल को खत्म कर देते हैं तो तितली अपने जीवन में कभी उड़ नहीं पाती है। तो वही चीज आप अपने लिए कर रहे हैं। उनके सारे स्ट्रगल्स को अगर आप उठा लिए और सारे स्ट्रगल को अपने ऊपर ओढ़ लिए तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका जो समझ है, इसकी जो 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 स्ट्रेटजी है, उनको कभी समझ नहीं आएगा सोसाइटी में। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनको इस चीज को समझें वो, और जैसे ही समझेंगे तो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तब वो प्राप्त कर पाएंगे कि उनका, जैसे जापान में इसको कहते हैं इकिगाई, कि उनको जीवन से क्या चाहिए। अच्छा। कोई हो सकता है पेंटर बनना चाहते हैं, कोई हो सकता है इकिगाई हर किसी को खोजना चाहिए। अगर आप आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, आप ये देखिए जापान सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ जापान का है, जापान के लोगों का है। और कुछ 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 जो है वहाँ के आइलैंड्स, ओकिनावा, कई कई है जिसमें जिसका कि एवरेज एज जो है 100 ईयर्स के आसपास है। 25% लोग हैं जो 100 प्लस के हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक तो है इकिगाई, वो काम वो करते हैं जो उनके पसंद का है। चाहे गाय पालना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे लोगों को खिलाना हो, चाहे गाना गाना हो, जी, जो चाहे कुछ पसंद है वो काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत अच्छा क्लोज निट सोसाइटी है। क्लोज निट सोसाइटी मतलब कि उनके उनके जो हो सकता है कि गांव में है तो 50 लोग से उनका रोज का संबंध है। अच्छा। तो गहरा संबंध है। तो आपके लॉन्गिविटी को और स्वास्थ्य को 53% लोग यूएस जैसे कंट्री में डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं। 53% लोग, क्योंकि इतनी चीजों को बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं। कुछ बचा ही नहीं संघर्ष, या तो संघर्ष नहीं बचा है, या तो कोई अनेक कारण है। एक कारण लेकिन ये भी है कि आखिर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर अगर सिर्फ भौतिक सुविधाएं या सिर्फ सुविधाएं हम लोगों को जीवन को आनंदित करता तो अमेरिका जैसे कंट्री में 53% लोग डिप्रेशन की दवा क्यों